हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में प्रिपरेशन ऑफ ईथर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नेमिंग बताई थी, ईथर की नेमिंग कैसे करी जाती है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिपरेशन का मैंने फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया था। कहां से? फ्रॉम एल्कोहल। याद करो ईथर की नेमिंग तो हमें आ गई थी, एल्कोक्सी एल्केन करके। और मैंने जो पहला मेथड आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैंने? पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि फ्रॉम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं। अगर हम H प्लस आयन की प्रेजेंस में एल्कोहल का टेम्परेचर 443 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्कीन। बट अगर हम 413 केल्विन का टेम्परेचर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 413 पे ईथर। बराबर है? यस। और अब ये ईथर का सेकंड प्रिपरेशन है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियमसन, है ना? ना केन विलियमसन नहीं, एक विलियमसन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ईथर बनाया। उन्होंने कहा जो अल्कोहल से ईथर बन रहा था वो सिमेट्रिकल ईथर था। क्या था? सिमेट्रिकल। याद करो, अल्कोहल में जो हमने ईथर बनाया था, परसों ही तो बनाया था, वो क्या था? सिमेट्रिकल। जो O के इधर होगा वही O के इधर होगा, जो O के उधर होगा वही O के उधर होगा, इधर उधर सेम था। यस। अब हमने कहा विलियमसन भाई क्या करोगे? विलियमसन ने कहा अरे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता अंग्रेजी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, है ना? ध्यान से मेरी बकैती सुनो। विलियमसन ने कहा मैं भैया सिमेट्रिकल ईथर बनाऊंगा, अनसिमेट्रिकल बनाऊंगा, सब तरीके का बनाऊंगा। मैं सब तरीके का कह रहा, हाँ। मैं कहा ठीक है भैया, तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। विलियमसन ने कहा, देखो क्या बोला विलियमसन ने, कि मेरे पास क्या होगा? आर, ध्यान सुनो, नोट, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। कैसे होगा मैं बताता हूं। हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा RX। इस RX के अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर सोडियम एल्कोक्साइड डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड। यह एल्काइल हैलाइड। इसके अंदर डाला जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, R-ONA+, सोडियम एल्कोक्साइड R-। अरे ये होता था ना अल्कोहल, ये अल्कोहल होता था, इसका H हटा के यहां पे क्या लगा दो? Na+, तो ये क्या बन जाता था? सोडियम एल्कोक्साइड। यस, सोडियम एल्कोक्साइड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये RX है और R-ONA+, ठीक है, ये ऐसा है। अब होगा क्या? ये X जो है ये Na के साथ चला जाएगा और बना देगा NaX। साथ में क्या बना दिया? NaX। अब जो बचा उसको जोड़ दो। कौन बचा? R-। अब यहां से Na निकला है तो O यहीं से जुड़ेगा, ये हो गया O, और यहां पे O पे कौन लगा हुआ है? R-। खत्म। तो हमारे पास क्या आ गया? R, ये Na यहां से हटेगा तो यहीं से तो आगे जुड़ेगा, ये क्या हो गया? O, और फिर क्या आ गया? R-। ये बन गया ईथर। खत्म। ये होता है बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है? यहां से क्या होगा? ये OR- आएगा और ये X की जगह लग जाएगा। बराबर है? हाँ या ना? खत्म। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास है CH3Cl। मैंने इसके अंदर डाला CH3ONA+। मैंने CH3Cl था, मैंने इसके अंदर डाला CH3ONA+। अब क्या होगा? ये Na और ये Cl मिलकर क्या बना देगा? NaCl। अरे हाँ कि ना? Na और Cl मिलकर क्या बना देगा? NaCl। और यहां से ये CH3, ये तो प्लस में NaCl तो बन गया, सोडियम क्लोराइड तो प्लस में बन गया, लेकिन यहाँ पे CH3 और ये O वापस यहां से Na निकला है तो O भी ऐसे ही जुड़ेगा, तो ये आ गया O इधर और साथ में कौन आ गया? CH3। तो ये हमारे पास ईथर आ गया कि नहीं आ गया? और ये कौन सा ईथर है? मिथॉक्सी मीथेन। तो ये हमने प्रिपेयर करके दिखा दिया, मिथॉक्सी मीथेन ईथर बना दिया।
अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ये मिथॉक्सी मीथेन है, क्या ये सिमेट्रिकल ईथर नहीं है? यस, व्हाट इज सिमेट्रिकल ईथर? ओके जो इधर होगा वही ओके उधर भी होगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। या तो ये था हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या बोल दो क्लोरोमीथेन, बात तो एक ही है ना, और ये बन गया। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ऐसे हो कैसे हो, CH, ये B एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ये A एग्जाम्पल था, हाँ देखते जाओ। अगर मान लो मेरे पास है C2H5 और यहां पे लगा हुआ है Cl या Br लगा हुआ है मान लो, या Cl लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, Br लगा है मान लो। अब उसके अंदर डाला मैंने CH3ONA+, सोडियम मिथॉक्साइड, ये सोडियम और CH3 क्या होता है? मिथॉक्साइड, है ना। यस, तो ये NaBr साथ में निकल जाएगा और बचेगा क्या? C2H5, ये O CH3 इस पे आके घूम के लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? O, और यहाँ पे क्या जाएगा? CH3। तो इसका नाम क्या बन गया? मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, तो इसका नाम बन गया मिथॉक्सी इथेन। और प्लस में क्या बन जाएगा? NaBr प्लस NaBr, क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या बना दिया? हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना, अनसिमेट्रिकल ईथर बना दिया। ये हमारे पास हो गया सिमेट्रिकल, ये हो गया हमारे पास अनसिमेट्रिकल। यानी कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या करता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या करता है? सिमेट्रिकल एल्केन और अनसिमेट्रिकल ईथर, और अनसिमेट्रिकल दोनों बनाता है। तो यहां देखोगे, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ये पहला पॉइंट क्लियर है? यस। अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है उसको एक बार के लिए थोड़ा छोड़ते हैं, क्योंकि ना ये आगे की लाइनें तुम्हें तब समझ में आएगी जब मैं अभी तुम्हें और एग्जांपल कराऊंगा, बराबर है? हाँ है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। सी, मान लो मेरे पास है CH3Br और यहां पे मैंने डाला CH3C, CH3CH, हाँ 1 2 3 ONA। मान लो मैंने ये रिएक्ट करवाया, CH3CH CH3ONA+, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा? NaBr के साथ NaBr की फॉर्म में निकल जाएगा। जो बचा उसको डायरेक्ट करके जोड़ दो, तो क्या बचा? Br और Na तो निकल जाएगा, तो बचा क्या? O, और ये क्या हो गया? CH3, ये क्या आ गया? CH3। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ये Na और Br NaBr बन के निकल गया और ये O यहां पे आके जुड़ गया, CH3O, देन हियर CH, और एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा। चाहो तो उसको स्ट्रेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में क्या बन जाएगा? NaBr। कोई डाउट नहीं? अब यही वो बात कहना चाह रहा है, इन दिस मेथड एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड। देखो इस मेथड में एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ठीक है। इथर कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो इथर सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप कंटेन करते हैं, कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से उन्हें भी बनाया जा सकता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड। कह रहा है इस पे एल्कोक्साइड अटैक करता है। देखो R' ही तो आ रहा है अटैक करने, इस पे R' ही तो आ रहा है इस पे अटैक करने। यस, तो कह रहा है अटैक करता है SN2 तरीके से, ताकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन सके। बराबर है? हाँ या ना? सॉरी, अटैक करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों लिखा गया है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा आप इस पूरे को नोट करो, है ना। और आगे बढ़ रहे मैं और समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। हो गया बेटा? हो गया? नोट हो गया? यस यस। देखो आगे बढ़ रहे हैं, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग ना एग्जाम्पल देखते रहो। सी तक हो गया, एग्जाम्पल डी। देखो एग्जाम्पल, देखो अगर मैं तुमसे यहां पे ये बोलूं डी, कि मान लो मेरे पास ऐसे 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 एक Cl है और इसके अंदर मैंने डाला है, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस 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 यस, मैंने इसके अंदर डाला है GONA प्लस, ये डाला है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, ONA लग जाएगा इस पे, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा
ये इधर को बॉन्ड यहां तक, और यहां पे ये Cl हटेगा। बेटा देखो गलती मत करना, लीचड़ों वाली गलती मत कर देना, पहली बोल रहा हूं मैं। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन, ये क्लोरीन का है। मैं जब बचपन में था मैं ये सोचता था कि ये ऐसे है, एक कार्बन यहां, 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 ऐसे करके है ये, और यहां पे क्लोरीन है। नहीं, ये यहां पे क्लोरीन का बॉन्ड है, ये कार्बन आखिरी यहीं तक है। तो ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गए। हाँ, अब इस O को इसमें जोड़ दो, तो O को यहां डायरेक्ट नहीं जोड़ोगे, यहां जोड़ोगे तो कार्बन 4, अरे 4 कार्बन तो ये है, तो इस चौथे कार्बन का एक O के साथ बॉन्ड बनेगा ना ये, और इसको घुमा के लिख दो 1 2 3, 1 2 3, ये बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, और बीच में O आ गया, ये बन गया ईथर। अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड आ रहा है, उसके अंदर सोडियम एल्कोक्साइड डाल रहे हैं, वो बॉन्ड बना दे रहा है। ऐसा हो रहा है, देखो DE। मान लो मेरे पास ये है Cl, इसके अंदर डाला मैंने ये ONA+, तो क्या हो जाएगा भाई, ये जुड़ जाएगा इस पे, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये Cl की जगह क्या आ जाएगा, O, Cl की जगह O, और बाकी को ऐसे जोड़ दो, तो ये ऐसे और ऐसे ऐसे, तो यही आ जाएगा ईथर। अब अगला मान लो F मेरे पास है ये, कि मेरे पास मान लो ये है Cl लगा हुआ है, बराबर है मान लो, और ये ऐसा है, इसके अंदर मान लो ये डाला मैंने ONA+, ONA+, तो क्या हो जाएगा, ONA+, तो क्या हो जाएगा, अब यहां से NaCl अपना निकल जाएगा और ये घूम के इधर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O, और साथ में क्या जाएगा, ये इधर 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 इधर, बराबर है, तो ये बन गया ईथर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे आसान है कि नहीं है यार, आसान है कि नहीं है, ये तो ईथर बन गया। अब जो मैं तुम्हें सवाल देने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, EFG। अब मान लो अगर ऐसा है Cl, अब मान लो ऐसे हो गया, मैंने डाल दिया यहाँ पे CH3ONA+, हाँ है ना, CH3ONA+, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा, ONA ऐसे लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, O यहाँ पे लगेगा, Cl की जगह O लगेगा, और O पे क्या लगा हुआ है, CH3, ऐसे आ जाएगा। पर नहीं, तुम गलत हो, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, ये नहीं होगा। होगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर ये होगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या वो कहती है भैया, ये यहां पे ईथर बना, यहां पे ईथर, यहां ईथर, ईथर 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 ईथर, यहां पे एल्कीन क्यों बना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, वो तो तुम्हारे अंदर है नहीं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पे एल्कीन क्यों बना होगा, बोलो, सोच को देखो, एक बार देखो इसको पूरे को देखो, और दिमाग लगाओ कि यहां पे एल्कीन क्यों बना होगा। अरे सोच लो लीचड़ो, क्यों बना होगा। देखो ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री है, ये जो एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री है, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। देखो एक ही कार्बन जोड़ा है, देखो एक ही कार्बन जोड़ा है, देखो एक ही कार्बन जोड़ा, भाई ये तो 2 है, अबे चौथी फेल, इस पे एक जुड़ा हुआ है, ये तो फर्दर उस पे है, तो ये वाला भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, पर ये 2 डिग्री है एल्काइल हैलाइड का। क्या था, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड FGH। मान लो हमारे पास ऐसा हो ClO, इसके अंदर मान लो मैं कुछ भी डाल दूं ऐसे ONA+, तो भी क्या होगा, तो भी एल्कीन बनेगा। कहीं पे भी एक पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक से Cl जाएगा, दूसरे से क्या जाएगा H, हमारे पास बन जाएगा एल्कीन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, सारे ही 1 डिग्री थे। तो यहां से निष्कर्ष ये निकालना चाह रहा हूं मैं, अब तुम कहोगे भैया ऐसे तो ये सोडियम एल्कोक्साइड भी 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहां पे ये तो यहां पे रिएक्ट कर गया, पर ये यहां पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड कितने भी डिग्री हो सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड कितने भी डिग्री हो सकता है, पर जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा वो सिर्फ 1 डिग्री होगा। कितना होगा, 1 डिग्री। इस पूरे को एक बार नोट करो, मैं यहाँ पे निष्कर्ष लिखने जा रहा हूं, ये तो तुमने नोट कर ही रखा है, अरे ये तो तुमने नोट कर ही रखा है ना ये वाला। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूं तुम्हें, देखो ऐसा है, सारी चीजें भूल जाना, बस इस बात को याद रखना कि, बस इस बात को याद रखना कि नोट
1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में जब सोडियम एल्कोक्साइड डाला जाता है, ONA प्लस डाला जाता है, ONA प्लस, तो क्या होता है बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड में डाला जाता है तो क्या होता है बेटा, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। लेकिन जब 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, इसके अंदर R-ONA डाला जाता है बेटा, तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या तुम्हें ये बात याद रहेगी, अरे क्या तुम्हें ये बात याद रहेगी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ईथर बनाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है, एल्कीन बनाता है। 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्कोक्साइड चाहे कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए ईथर बनाने के लिए। क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, बराबर है। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, बराबर है, हाँ या ना। तो नोट कर ले इसको, बराबर है, फटाफट नोट कर ले, आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी पे। हो गया बेटा, यस 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 यस, ठीक है, आगे बढ़े। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, 3 ही प्रॉपर्टी है, 2 ये मेन थी, ये जो 2 मेन थी, बाकी तीसरी वाली बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी प्रिपरेशन हमारे पास, प्रॉपर्टी बोला मैंने प्रॉपर्टी बोला कि प्रिपरेशन बोला, प्रिपरेशन बोला मैंने, चुप है। तीसरा, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से भी ईथर बनाया जा सकता है, कैसे देखो। सबसे पहले हमारे पास है फिनॉल, OH, हमारे पास है फिनॉल, और इस फिनॉल के अंदर हमने क्या डाला, NaOH डाल दिया, मान लो एक्वस NaOH, क्या डाल दिया, NaOH। अगर NaOH डालोगे तो क्या होगा, सबको पता है, Na डालो, NaOH डालो, कुछ भी डालो, ये ONA बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ONA। अरे हाँ या ना, क्या बन जाएगा, ONA। ये हो जाएगा ONA प्लस, ONA प्लस सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, क्लियर है, यस। अब क्या है, अब अगर इस सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे CH3 लगाना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा एल्काइल हैलाइड, RX, ये X तो Na के साथ चला जाएगा और R इस O पे चला जाएगा। X के ऊपर डेल माइनस आएगा, इसके ऊपर डेल प्लस आएगा, तो प्लस माइनस को लेके निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, OR, है ना, प्लस में NaX हो जाएगा, प्लस में NaX। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास फिनॉल है, हमारे पास फिनॉल है, और इस फिनॉल के अंदर मैं एक्वस NaOH डालूं, और ये बन जाएगा ONA प्लस, बराबर है। और अगर मैं इसके अंदर CH3Cl डाल दूं, CH3Cl, तो क्या हो जाएगा बेटा, Cl Na के साथ निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, O, ये O पे क्या लग जाएगा, CH3, तो OCH3 आ गया, और प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl, और ये OCH3 को ही क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3, मिथॉक्सी, एक तरफ मिथॉक्सी एक तरफ बेंजीन। और बेटा इसको प्यार से एनिजोल भी बोलते हैं, एनिजोल। एनिलीन अलग होता है, एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, ये होता है एनिजोल, क्या होता है, एनिजोल, क्लियर है, खत्म। तो ये तीसरी प्रिपरेशन थी। अब आगे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गया, हो गया, बढ़े आगे, यस यस। अब देखो,
अगला हमारे पास टॉपिक है, वीडियो ऑन है भाई, यस। अगला हमारे पास यहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की प्रॉपर्टीज होंगी। सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी आती है, बस मैं टाइम पास कराऊंगा यहाँ पे, हाँ है ना, सब आता है आपको, सब आता है। सबसे पहले है नाइट्रेशन, सबसे पहले है नाइट्रेशन। बेटा नाइट्रेशन का मतलब होता है NH2 NO2 लगना, नाइट्रेशन NO2 नाइट्रो ग्रुप का लगना। मिथॉक्सी बेंजीन जो होता है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, देखो जैसे कि ये है, देखो हमारे पास नाइट्रेशन में क्या होता है, OH है, फिनॉल है, फिनॉल कह रहा हूं सॉरी, ईथर है, ईथर। अरे ईथर की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, अरे निकम्मो ईथर की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ईथर है OR, क्या होगा OR, OR, R कुछ भी हो सकता है भाई। अब इसके अंदर जब हम डालेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, यही डाला जाता है नाइट्रेशन में, हाँ है ना, नाइट्रेशन हमेशा ऐसे ही होता है। अब देखो ये जो होता है ना इथर जो होता है, इथर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? ऑर्थो पैरा। तो एक लगाएगा किसको? नाइट्रो को ऑर्थो पे, एक लगाएगा नाइट्रो को पैरा पे। देखो तो ये हो गया OR, एक हो गया नाइट्रो कहां पे? ऑर्थो पे, ऑर्थो नाइट्रो इथर, ऑर्थो नाइट्रो इथर, और एक लगाएगा पैरा पे OR। साथ साथ लिखा ना तो हाथ तोड़ दूंगा भैंस की टांग। OR और ये पैरा पे लग गया नाइट्रो NO2, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो इथर, पैरा नाइट्रो, सॉरी पैरा नाइट्रो इथर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास ईथर था, यहां से हमने बनाया एक ऑर्थो और एक क्या बनाया? पैरा। एक ऑर्थो और एक क्या बनाया? पैरा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है, मान लो OCH3। अब इस OCH3 को, ये क्या हो गया? एनिजोल। ये क्या हो गया? एनिजोल। अब एनिजोल के अंदर हमने डाला कंसंट्रेटेड HNO3। तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा? अभी आऊंगा, तुम खुद बताओगे। प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या हो जाएगा? OCH3 एक तो लग गया ऑर्थो पे नाइट्रो और एक लग गया पैरा पे नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिजोल और ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल। ये हो गया क्या? पैरा ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल। ये हो गया पैरा नाइट्रो एनिजोल। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल। ये हो गया पैरा नाइट्रो एनिजोल। बराबर है? से यस यस, हाँ या ना? हाँ। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ऐसा है ना कि ऐसा है कि अब मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा? अगर ऑर्थो और पैरा कोई डायरेक्टिंग ग्रुप बना रहा है, अगर कोई ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बना रहा है और अगर ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑर्थो मेजर बनेगा। अरे यार वीडियो ऑन भी है, हाँ, वरना पैरा क्या बनेगा? मेजर। तो बेटा अगर मैं तुम्हें बोलूं ना यहाँ पे, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी? और अगर तुमने हाँ बोला तो ये रहा मेरा थप्पड़ और वो रहा तुम्हारा गाल। भैंस की छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, भैंस की टांग। अब तुम्हें लग रहा है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो चाटा मारूंगा खींच के भैंस की। ये हो गया O पे लगा हुआ है CH3 और यहां पे है नाइट्रो। नाइट्रो पे O है, ठीक है। क्या O पे H है? नहीं, H तो कार्बन पे है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन है वो या तो फ्लोरीन पे होना चाहिए या क्लोरीन पे होना चाहिए। छी साला लीचल आदमी, या तो फ्लोरीन पे हाइड्रोजन होना चाहिए या ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन पे होना चाहिए। फोन तो क्या ये कार्बन पे H है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी करेगा। मैं थप्पड़ मारूंगा सालों के। ये क्या हो जाएगा? माइनर।
यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा फैक्टर लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, ये मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ उतना रिपल्शन नहीं होगा। अरे समझ में आता है ना तुम्हारे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तो ऑर्थो वाला मेजर होगा यार, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बने तो पैरा वाला मेजर होगा यार। यहाँ पे ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। अरे क्या होगा भाई, माइनर होगा। तो ये नाइट्रेशन है, नोट कर लो, नाइट्रेशन नोट कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया, हो गया। बच्चा मैं तेरे को एक बात बताता हूं, इसकी बैक एक्सरसाइज का ना, इसकी बैक एक्सरसाइज के अंदर 3-4 सवालों को छोड़कर 33 सवाल है इसकी बैक एक्सरसाइज में, 3-4 सवालों को छोड़कर एक सवाल नोट्स के बाहर से नहीं है, एक सवाल नोट्स के बाहर से, एक सवाल, एक सवाल मैं तुम्हें काउंट करके बता सकता हूं कि एक सवाल नोट्स के बाहर से नहीं है। अगर इसकी बैक एक्सरसाइज तुम करने जाओगे ना, अगर तुम्हें एक एक रिएक्शन, अब क्या है ना यार, तुम ऑफलाइन में हो नहीं तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या क्या है, पढ़ाना वढ़ाना तो फिर भी सेकेंडरी है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो जो वो खौफ है ना, वो नहीं है, वो नहीं है। तो बेटा अभी क्या है, आज मेरा बिल्कुल प्लान है तोड़ने का, सुबह भी कुटे आज शाम को भी कुटेंगे। तो मेरा बिल्कुल प्लान है कि अब मैं एक एक रिएक्शन पूछूंगा, तो तुमसे कैसे पूछूं मैं बताओ, है ना। और आज मैं एक डंडा तोड़ूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा एक एक रिएक्शन लिख लिख के कर यार, बार बार प्रैक्टिस कर। तेरा कैसे देखूं मैं यार, तू ईमानदारी से कर रहा है ना यार, अबे समझ रहा है। हाँ देखो, अब मैं नाइट्रेशन की जगह सेकंड प्रॉपर्टी है ब्रोमिनेशन। क्या है, ब्रोमिनेशन। सेकंड ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, कुछ नहीं, Br2 डलेगा। क्या डलेगा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 वगैरह, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 वगैरह Br2 डलेगा। तो ये ऑर्थो नाइट्रो तो छोड़ दो, ऑर्थो नाइट्रो तो छोड़ दो, नाइट्रो हटा दो, नाइट्रो की जगह क्या लग जाएगा, Br। ये भी सेम, अरे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ब्रोमीन को भी कहां लगाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो ब्रोमीन लगेगा पैरा ऑर्थो पे और ये लगेगा पैरा पे। ये क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमो ईथर, और ये क्या बन गया, पैरा ब्रोमो ईथर। उसी प्रकार से यहां पे भी, उसी प्रकार से यहां पे भी Br2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल, यहां Br लग जाएगा, और यहां पे भी क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिजोल। खत्म, क्या खत्म, ये हो गया हमारे पास, बराबर है। तो ये बन गया हमारे पास ब्रोमिनेशन हो गया। क्या हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ खत्म, यस ओके। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने कर ली है, तीसरी के आगे चल रहे हैं हम। फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो। 1 2 3 क्लियर है, से यस यस। अब ऐसी हमारी अगली प्रॉपर्टी है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो मैं वैसे बताता हूं, दोनों को बता देता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है फ्राइडल, फ्रीडल FRI होता है, FERI क्या होता है, FRIEDL, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब मैं थक गया हूं, तो मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा पढ़ा के भाई साहब थक गया हूं मैं भाई साहब। अपने कमरे की दीवारों को तक आ गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। हमारे पास OR होगा। बात क्या है ना, बात ये, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार, कोई बहुत अब हार्ड चीज है ही नहीं कोई चैप्टर के अंदर यार, है ना। चैप्टर में समझने वाली चीजें क्या थी, रिमर टिमर कॉल्बे हो गया, ये चीज समझने वाली थी, है ना। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ये समझने वाली चीजें थी, थोड़ा दिमाग लगाना था, है ना। सारा चैप्टर खत्म हो गया यार, 1 महीना हो गया साला यार, है ना यार। OCH3 इस OCH3 के अंदर हमने क्या किया है, मैं सीधा एग्जांपल ले रहा हूं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, हमारे पास CH3 Cl होगा, RCl होता है असल में RCl होता है ना हमारे पास, यहां पे क्या होगा, RCl,
आर सी एल, आर के ऊपर डेल प्लस, सी एल के ऊपर डेल माइनस। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में प्लस वाला जाता है, प्लस वाला जाता है। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे प्लस वाला जाता है। तो क्या बन जाएगा ये, ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो ऑर्थो पे आर आ जाएगा और एक कहां पे आ जाएगा, पैरा पे, ओ सी एच थ्री, एक पैरा पे आर आ जाएगा, पैरा वाला फिर मेजर बनेगा, या और ये क्या बनेगा, माइनर। इसका एक एग्जांपल आपको खुद कर लेना है। कौन सा एग्जांपल, आर की जगह सी एस थ्री ले लो, आर की जगह क्या ले लो, सी एस थ्री। एक एग्जांपल खुद कर लो। अब अगला हमारे पास क्या है, चौथा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चैप्टर समाप्त हो गया है बच्चा, तो समझ में भी आ रहा है, चैप्टर खत्म हो गया है बच्चा। हाँ, एक क्लास रह गई है, चैप्टर खत्म हो गया पूरी। मैं अगली क्लास के बाद मैं तेरे को दावा देता हूं, पूरी एनसीईआरटी पलटा के देख, पूरी एनसीईआरटी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और अगर एक रिएक्शन एनसीईआरटी ने ऐसी एक रिएक्शन लिखी हो जो तेरे नोट्स के अंदर ना हो, तो तू मुझे बोल दियो। एक रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो एनसीईआरटी के ने लिखी होगी और वो तेरे नोट्स के अंदर मैंने तेरे को एक्सप्लेन ना कर रखी हो, एक सिंगल रिएक्शन। एग्जाम्पल भी बोल रहा हूं मैं, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बोला होगा वो तेरे नोट्स के अंदर जरूर होगा, बराबर, ज्यादा ही होगा, पर वो एग्जाम्पल तो जरूर होगा जो एनसीईआरटी के अंदर है ना। तो एनसीईआरटी देखता नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड तेरा होगा नहीं यार। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एनसीईआरटी, अब ये क्या बोलूं यार मैं तेरे को यार, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोल। एसाइलेशन में ओ सी एस थ्री, अब क्या है ये, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एसाइल हैलाइड, अब एसाइल क्लोराइड डाल दिया यार। अब बता इसमें क्या करूं मैं यार, है ना, एसाइल क्लोराइड। आज मैं सही बता रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं तुम्हें बार बार ना यार, तुम्हारा एक लेक्चर पीछे है, तुम्हें मैं अगला लेक्चर कराऊंगा, तब जगह तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। उनका ऑफलाइन वालों का चैप्टर हो गया, मतलब कल हो गया था, है ना। तो अब क्या है, अब मैं उनसे रिएक्शन पूछ रहा, अब उन्हें घंटा रिएक्शन नहीं आ रही है यार। मैं उनसे बैक एक्सरसाइज का सवाल कर रहा हूं, सवाल कैसे होगा उन्हें समझ में नहीं आ रहा है यार। अब वो सवाल नोट्स के अंदर है बकायदा, फिर भी नहीं आ रहा है, तो तोड़ा मैंने, अब आज फिर तोड़ूंगा सालों को। अब समझ रहे हो ना, अब तुम्हें कैसे तोड़ू मैं यार, बताओ यार। तो ये वहां से दिमाग खराब हो रखा है। अब दिमाग खराब तो यहाँ पे भी है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अब एल्काइलेशन कर रहे हो, अरे मूर्खों, कैटलिस्ट डालोगे एनहाइड्रस AlCl3, ये भी मैं बोलूं, एनहाइड्रस AlCl3, इसमें भी कैटलिस्ट डलेगा एनहाइड्रस AlCl3। अभी मैं छोड़ देता तो खुद नहीं लिखता साले एनसीईआरटी नोट्स में, RCOCl, इसके ऊपर आएगा डेल माइनस, इसके ऊपर आएगा डेल प्लस, बराबर है, प्लस वाला अटैक करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे यार। तो ये क्या बन जाएगा, OCH3, क्या है ये, C डबल बॉन्ड O CH3, सॉरी आर आ गया ना यहाँ पे, आर, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R, हाँ है ना। और क्या हो गया, और ये तो ऑर्थो हो गया, ये तो माइनर होगा, और मेजर कौन बनेगा, पैरा वाला, तो OCH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, R प्लस, ये क्या होगा, मेजर होगा। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, है ना यार। एक एग्जांपल इसका भी कर लो, R की जगह CH3 ले लेना, या मत करो, बहन छिड़न छोड़ो यार, कितना करोगे यार, है ना यार। ये 4 हो गए, फटाफट नोट करो, 5वें पे चल रहे हैं। यस हो गया बेटा, से यस 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 यस, ओके। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, 5वीं प्रिपरेशन। तुम देखे हो यार, ईथर में तो बल्कि कुछ भी नहीं था यार, ईथर में तो कुछ भी नहीं था, और कुछ था तो फिनॉल में भी नहीं यार। अल्कोहल तो और भी आसान था यार, ये चैप्टर बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। कुछ था इसमें बता, अल्कोहल कब खत्म हो गया साला, फिनॉल कब खत्म हो गया, भैया हमसे पूछो कब खत्म हुआ। नहीं आसान था यार, एक रिएक्शन, एक आधी रिएक्शन जिन्हें मैं मानता हूँ कि जिनमें थोड़ा याद करने की जरूरत थी, उसके अलावा तो और कोई ऐसी रिएक्शन नहीं थी जिसमें याद करना पड़ा। वीडियो ऑन है, यस यस। 5वीं प्रिपरेशन बेटा, 5वीं प्रॉपर्टी, सॉरी। अब सेम ऐसे ही, सेम 5वीं प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद HX, देखो ध्यान से,
HX के साथ कैसे रिएक्शन होती है, HX के साथ कैसे रिएक्शन होती है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो हमारे पास क्या होता है, ईथर होता है। यहां पे अंग्रेजी के दो बोल लिख लेंगे यार, है ना यार। इफ R and R dash are 1 degree and 2 degree alkyl halide, if R and R dash are 1 degree and 2 degree alkyl, then reaction will form product according to SN2 reaction। तो अगर R और R डैश 1 डिग्री 2 डिग्री, अभी बताता हूं क्या यार, पहले सुन लो यार। इफ R एंड R डैश आर 3 डिग्री, या इसी में आगे लिख लो, अदरवाइज फॉर 3 डिग्री it will perform SN1। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनो, रिलैक्स, घबराने वाली बात नहीं है। देखो अगर R एंड R डैश 1 डिग्री या 2 डिग्री है, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री है, अगर R और R डैश 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो बेटा क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री तो SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। और अगर अगर R और R डैश 3 डिग्री है तो बेटा SN1 की तरह रिएक्शन चलेगी। किसकी तरह, SN1 की तरह। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, पहले मैं एक नोट बना के तुम्हें मैकेनिज्म बता देता हूं, छोटी सी मैकेनिज्म तो कुछ भी नहीं है, बेसिक बात है। अरे बहुत आसान है, SN2 याद है ना, SN2 क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, अरे भाई लीचड़ों तुम्हें SN2 का ऑर्डर याद है। SN2 का ऑर्डर क्या होता है, माइनस वाला उस पे आएगा जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, हाँ या ना। और SN1 क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसीलिए कह रहा हूं रिवाइज करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, नोट, अगर हमारे पास ऐसे ROR डैश, हम इसके अंदर डालेंगे HX, क्या डालेंगे, HX, क्या डालेंगे, HX, क्या बनेगा। देखो पहले देखो O के पास लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर। तो इसके पास पहले आता है H प्लस अटैक करने, पहले H प्लस आता है, वो H प्लस इस O के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, तो ऐसा हो जाएगा RO, ये लोन पेयर, और ये हो गया H, और O के ऊपर प्लस आ जाएगा, O के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H को दे दिया, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे R डैश, हाँ या ना। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, X माइनस आएगा। कौन आएगा, X माइनस। क्या डाला था तुमने, HX डाला था ना, अरे डायरेक्ट इसके अंदर क्या डाला था, HX, हाँ या ना। तो क्या होगा, पहले H प्लस आएगा, तो O के पास ये बना देगा। अब ये X माइनस अटैक करेगा, और ये X माइनस अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू SN1 SN2 के हिसाब से। मैं अभी बताऊंगा कैसे। एक के R के पास तो OH चला जाएगा, एक R के पास तो OH चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ROH। भैया ये तो अल्कोहल हो गया, ROH, यस। और दूसरे R डैश के पास X चला जाएगा, तो ये बन जाएगा R डैश X, R डैश X। अब किसके पास X जाएगा, किसके पास H जाएगा, वो मैं बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। मैंने क्या बोला, ये हमारे पास ईथर था, हम उसके अंदर HX डालेंगे, तो पहले तो H प्लस आएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है। एक को निकालना है, इस एक पे H लगाना है और एक पे X लगाना है, एक पे H लगाना है, एक पे X लगाना है। मैं बताता हूँ रिएक्शन कैसे करनी है, पहले इसको नोट कर लो, शाबाश, फटाफट कर लो। हो गया बेटा, यस। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। देखो एग्जांपल में क्या करना है, अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है रिएक्शन में। देखो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास मान लो ये है CH3
CH3 क्या कुछ भी हो गया, O CH3O CH3 हो गया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसके अंदर डाला HCl, क्या डाला HCl। अब देखो आपको देखना है बच्चा, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है O के इधर O के उधर, O के इधर कितना है एक कार्बन, हाँ O के उधर भी कितना है एक कार्बन, है ना। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी H लगा दो किसी पे भी O लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया CH3, एक पे लगा दो O और यहां से आ गया एक H OH और प्लस CH3, एक पे लग गया Cl। हाँ मिथॉक्सी मीथेन था, मिथॉक्सी मीथेन, और क्या बन गया, एक बन गया मिथेनॉल और एक बन गया मिथाइल क्लोरोमीथेन। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, A B। अब मान लो हमारे पास एक ये है CH3 CH2O CH3, इसके अंदर HCl डाला, बताओ क्या होगा। देखो अब आपको देखना है O के इधर O के इधर, डिग्री देखनी है, डिग्री 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 डिग्री। देखो देखो O के इधर एक कार्बन है, O के इधर दो कार्बन है, O के इधर एक कार्बन है, O के इधर दो कार्बन है, ठीक है। अब आपको जो पहले देखो, पहले स्टेप में तो क्या होगा H प्लस लग जाएगा, पहले स्टेप में तो क्या होगा H प्लस लग जाएगा। आपने देखना है अगर दोनों तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री हुआ तो SN2 कहता है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या बोलता है स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो यहां पे क्या होगा, पहले स्टेप में तो H प्लस आएगा, ली चलो सुन लो यार, ये क्या हो जाएगा CH3 CH2O, इस पे H आ गया और ये लोन पे और इस पे प्लस है और साथ में क्या है CH3। अब अगले स्टेप में इस पे Cl माइनस आएगा, अब ये Cl माइनस एज SN2 अटैक करेगा, यानी उस कार्बन पे करेगा जिसपे भीड़भाड़ कम होगी। तो यहां पे एक 3H है और इस कार्बन पे देखो, या तो O के इस वाले कार्बन पे करे या O के इस वाले कार्बन पे, तो ये O के उस साइड वाले कार्बन पे करेगा जहां पे भीड़भाड़ कम होगी। तो भीड़भाड़ कम कहां पे है, यहाँ पे 3H लगे हुए हैं ऐसे, एक H 2H 3H, पर यहाँ पे जो O है इस पे जो कार्बन है इस पे एक तो H है, 2H है, देखो इस कार्बन पे 2H है और एक क्या है CH3, तो इस पे भीड़भाड़ ज्यादा है, तो ये Cl किस पे जाएगा CH3 पे। छोड़ दो बेटा, एक काम करो, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, भैंस की टांग तुम लोग, ये Cl किस पे जाएगा CH3 पे, स्टेरिक। SN2 बोला तो सही यार, SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस को देखता है यार। अब तुम्हें याद ही नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, तुम्हें SN2 छोड़, तुम्हें SN2 की फुल फॉर्म याद नहीं होगी यार, भैंस की टांग। तुम्हें ये नहीं पता होगा SN1 में 1 क्या है और SN2 में 2 क्या है, डिफरेंस नहीं पता होगा तुम्हें यार। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा किसमें रेसिक मिक्सचर बनता है किसमें रेसिक मिक्सचर नहीं बनता है, तुम्हें ये समझ में आया किसमें इन्वर्जन होगा किसमें इन्वर्जन और क्रिएटेशन दोनों रहेगा। अगर ये सब नहीं आ रहा है छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा किसमें प्रोटीन ए प्रोटीन डलेगा, हालांकि मैंने डिफरेंस नहीं कराया पर तुम्हें ध्यान तो होना चाहिए। भैंस की टांग। Cl माइनस किस पे जाएगा, Cl माइनस उस पे जाएगा जिसपे भीड़भाड़ कम होगी। भीड़भाड़ कम किस पे, इस वाले O के का, O के इधर उधर देखना है, भीड़भाड़ कम किस पे, इस O पे निकम्मो मूर्खो, इस O पे ये C है, इस C पे 2H है और एक क्या है CH3, इस O पे एक कार्बन है और 3H है इस पे, तो ये कहां लगेगा CH3, इस CH3 पे Cl लग जाएगा तो प्लस, और ये OH इस पे चला जाएगा। भैंस की टांग ना, नीचड़ी हो तुम लोग यार। CH3 CH2 OH, समझ गए, हाँ या ना, हाँ हाँ। तीसरा एग्जांपल, मान ले बच्चा ऐसे है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम, देखो मान लो ऐसा है, इसके अंदर मान ले HCl डाला है, अब बता क्या होगा बेटा, इसके अंदर HCl या HBr डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, बोल क्या होगा। इसको करके दिखा, इसको करके दिखाना अब यार क्या होगा। अब देख O के इधर एक कार्बन है, O के इधर भी एक कार्बन है और दोनों के दोनों 2 डिग्री हैं, दोनों के दोनों क्या है 2 डिग्री, तो इधर वाला कार्बन भी क्या है 2 डिग्री, इधर वाला कार्बन भी 2 डिग्री है। 2 डिग्री समझते हो ना परमात्मा क्यों है, क्योंकि
ये इस पे भी एक कार्बन दो कार्बन जुड़े और इस पे भी एक कार्बन दो कार्बन जुड़े, तो ये 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री जब है, दोनों दोनों 2 डिग्री है, पर लगेगा किस पे? SN2 के हिसाब से चलना है। SN2 कहता है भीड़ भाड़, तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, पर इस पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, इधर भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो इस पे जाएगा Cl, इस पे जाएगा Cl भैंस की टांग, तो क्या हो जाएगा? O पे H जाएगा और इधर भीड़ भाड़ कम है ना यार, इधर जाएगा H यार, Cl खत्म। अब मान ले ये है D, अब मान ले HI डाल दिया, कुछ भी डाल दे यार, कुछ भी डाल दे, ये डाल दिया। अब तूने देखा, दोनों तरफ देखना है, दोनों तरफ, इधर तो 1 डिग्री, इधर तो 0 डिग्री है, मतलब इधर तो क्या है, बढ़िया है एकदम, 0 डिग्री है, 1 डिग्री 0 डिग्री, मतलब लगभग स्टेरिक इंटेंस कम है। लेकिन इसके इधर क्या है, 3 डिग्री है, इधर क्या है, 3 डिग्री है। देख, क्योंकि इस कार में 3 कार्बन लगे हैं, और अगर दोनों में से एक जगह भी 3 डिग्री आ जाए, फिर SN1 लगेगी, फिर क्या लगेगी, SN1। और SN1 क्या कहती है, SN1 ये कहती है कि माइनस वाला उस पे अटैक करेगा जिसपे 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, सॉरी SN1 का ऑर्डर होता है, SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, टूट गया मेरा बोर्ड यार, टूट गया, यहाँ पे छेद हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये माइनस वाला, तुमने देखा ओके इधर, ओके इधर, तो ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री नहीं है, तो एक तरफ भी अगर 3 डिग्री आ गया तो SN1 क्या कहती है, SN1 कहती है उस पे माइनस वाला जाएगा जिसपे स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी, और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होता है स्टेबिलिटी का, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, ऐसी मुंह देखोगे जिंदगी भर किसी ना किसी का। बाहर में जाओ, अब रिवाइज नहीं करोगे तो मैं क्या समझा दूंगा तुम्हें यार टॉपिक, यार बताओ यार, यही मैं सुबह से समझाया जा रहा हूँ सालों बच्चों को यार, नोट करो इसको यार, मैं नहीं कर रहा। हो गया बेटा, ये समझ में आया? ये पहले SN1 SN2 रिवाइज कर ले यार, पहले SN1 SN2 रिवाइज कर ले साला। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, चैप्टर को नहीं सॉरी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, छठा, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ रिएक्शन क्या है ना, देख बेटा ऐसा है ना, PCl5 के साथ रिएक्शन क्या होगा, देखो ये हमारे पास ईथर है ROR-, इसके अंदर हम डालते हैं PCl5, क्या डालते हैं PCl5, होगा क्या, PCl5 डाल के देखो असल में क्या होता है, यहां से एक Cl इस R के पास जाता है, एक Cl इस R' के पास जाता है, इसको ऐसे कहा जाता है PCl3, एक Cl इधर एक Cl इधर, और ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, और जोड़ दो तो ये क्या बन गया RCl, और एक क्या बन गया R', और एक क्या बन गया POCl3, POCl3। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जैसे हो गया CH3OC2H5, इसके अंदर PCl5 डाला तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यार, एक Cl उस पे लगा दो, एक Cl इस पे लगा दो यार, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस C2H5Cl प्लस POCl3, POCl3 बच जाएगा, खत्म यार, कर लेना यार अपने आप ही इसको यार, क्लियर है, हाँ है ना। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारा अल्कोहल खत्म होता है, फिनॉल खत्म होता है, ईथर खत्म होता है, सब पढ़ा दिया, बहुत ढंग से पढ़ाया है यार, बहुत ढंग से पढ़ाया है, और हमने कहीं पे भी लापरवाही नहीं करी है। हमें एनसीईआरटी की एक रिएक्शन आती है, मैं तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं पढ़ाया है तुम्हें अभी तक, अभी तक तुम्हें मिथेनॉल इथेनॉल वाला कमर्शियल यूजेस का पन्ना नहीं पढ़ाया, वो कल पढ़ाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ना किसी की पढ़ाई है, तीनों की कल पढ़ाऊंगा, है ना। मैं बता भी देता हूँ तुम्हें, तुमसे भी तीसरा एग्जाम्पल नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल तुमसे ऐसा ना हो जो ना हो तुमसे, है ना यार। तो ये नोट करो यार, ठीक है बेटा।
ओके अब रिवाइज करो यार बेटा, यार रिवाइज करो यार, पूरे चैप्टर को ना लगाओ यार। मैंने अभी देखा बच्चों का हाल, अब सारे का यही हाल है, तुम्हारा भी यही हाल होगा यार कि मैं बीच में से कोई भी रिएक्शन दे दूं तुमसे नहीं होगी। रिवीजन करो पूरे चैप्टर की। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ भाई, पहली बात है मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। अल्कोहल करो यार, फिनॉल और ईथर, तीनों की प्रिपरेशन, तीनों की प्रॉपर्टीज करो, लिख के प्रैक्टिस करो, तीनों की करो। कोई नहीं 4 घंटे लगाओ, 5 घंटे लगाओ, 6 घंटे लगाओ, मत सो रातों, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर एक बार तीनों की प्रिपरेशन, तीनों की प्रॉपर्टीज सब करो। और ऐसे करो कि एक एक का कैटलिस्ट याद हो, एक एक का कैटलिस्ट याद होना चाहिए तुम्हें। मुझे चाहिए कम से कम 30-40 पन्नों में रिवीजन चाहिए इसकी, 20-30 पन्ने जितने लगे वैसे लगे, मुझे रिवीजन चाहिए इसकी पूरे की। ठीक है, बाय, टेक केयर, यही होमवर्क है।